गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आप में से कितने लोगों को मालूम था कि आज सेकेंड हाफ में मार्केट गिरेगी? शायद 2%, 3%, 5% या 10% लोगों को ये मालूम होगा विथ कॉन्फिडेंस कि मार्केट आज सेकेंड हाफ में गिरने की संभावना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। जबकि आईटी स्टॉक्स इतने शायद नहीं गिरे। आज 25 तारीख वेडनेसडे, निफ्टी बंद हुआ है 16,635, अबाउट 10 पॉइंट्स प्लस में। जबकि बैंक निफ्टी फ्यूचर जो हुआ है 35,595 पे बंद हुआ है, करीब 124 पॉइंट माइनस क्लोज हुआ है। निफ्टी इंट्राडे हाई और इंट्राडे लो में मोर देन 100 पॉइंट्स का फ़र्क था और बैंक निफ्टी फ्यूचर में करीब 380-400 पॉइंट जो है गिरावट आई है। मेरे पूछने का मतलब ये था कितने लोगों को मालूम था, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली हम जो स्टडी करते हैं उससे हमें मालूम पड़ गया था कि आज फर्स्ट हाफ जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा, जबकि सेकेंड हाफ में वीकनेस आएगी। तो हमारे एक्शन भी उसी हिसाब से थे। हमने सबसे पहले जो पुट बेची थी बैंक निफ्टी की 940 के अंदर, वो 225 में बोला 100% कवर कर लो। यहाँ पे करीब 715 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, लगभग 35,000 रुपये बैंक निफ्टी के 2 लॉट में। उसके बाद हमने शॉर्ट जो कल लॉन्ग पोजीशन थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की, वो बोला कि 100% कवर कर रही है। उसके बाद हमने निफ्टी बेचा पहले करीब 16,686 पे और उसको करीब 50-60 पॉइंट नीचे कवर करने की एडवाइस दी। साथ में ये भी बोल दिया कि जो कल के लिए कैरी फॉरवर्ड करना चाहें तो कर सकते हैं। होपफुली कल मार्केट फर्स्ट हाफ में डाउन खुलेगी और लेकिन बैंक निफ्टी वापस बाउंस बैक कर जाएगा। इसी तरह जो बैंक निफ्टी फ्यूचर था, हमने 35,710 पे हमने शॉर्ट किया और उसको 35,550 के आसपास करीब कवर कर लिया। 150 पॉइंट का प्रॉफिट था, लेकिन प्रॉफिट था, नुकसान नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट देने वाले आज ट्रेड्स थे वो थे औरोबिंदो फार्मा, जो हमने कल 578 में लिया था और आज 720 पे करीब बुक किया प्रॉफिट, करीब 52,000 के करीब एक लॉट में प्रॉफिट हुआ। दूसरा था अदानी पोर्ट। जैसे हमने कल भी बोला था कि अदानी पोर्ट 710 से ऊपर जाएगा तो इसमें करीब 50-60 रुपये की मूवमेंट आ सकती है। तो अदानी पोर्ट को हमने बाय करके और उसको अच्छा प्रॉफिट उसमें भी कमाया। ये सब एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल का एक मिक्सचर था। कुछ चीज़ें हमको एस्ट्रोलॉजिकली मालूम पड़ी, कुछ टेक्निकली जैसे हमने कल ही ये औरोबिंदो की कॉल दी थी 678 पे और टारगेट इसका दिया था हमने 750 के आसपास दिया था, करीब 78 रुपीज़ के करीब पर लॉट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर। औरोबिंदो फार्मा का अगर हम चार्ट देखें तो ये चार्ट था। यहाँ से देखिए कितनी ज़बरदस्त पॉजिटिव डाइवर्जेंस है और
यहाँ से ये गिरता हुआ आ रहा है। ये भी देखिए, ये करीब गिरना शुरू किया था इसने 1020, 20 और 30 के बीच में। वहाँ से गिरते गिरते ऑलमोस्ट हाफ हो गया, करीब 660 पे आ गया। तो इससे एक ओवरसोल्ड और ऊपर से पॉजिटिव डाइवर्जेंस, इससे हमने इनकरेज होके इनिशिएट की थी, यहाँ पे कल कॉल की थी इनिशिएट, जिसमें हमको अच्छा प्रॉफिट मिल गया। अदानी पोर्ट जो हमने कल भी रिकमेंड किया था कि ये 710 से ऊपर जाएगा तो इसमें 50 to 60 रुपीज़ की अप मूव आ सकती है, और इसने बहुत अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और अभी इसमें मूव बाकी है। तो 710 के सपोर्ट के साथ या 705 के सपोर्ट के साथ अभी भी बाइंग की जा सकती है। इसमें भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसके अलावा LIC हाउसिंग फाइनेंस जो था ये हमने आज बाय किया, क्योंकि ये भी काफ़ी ओवरसोल्ड था। अगर आप देखेंगे इसका चार्ट तो ये कब से गिर रहा है, यहाँ से गिर रहा है, और जबकि टोटल जो गिर रहा है करीब 550 से 370, करीब 180 रुपये नीचे गिर चुका है पिछले 2-3 महीनों के अंदर। यहाँ पे बहुत अच्छी पॉजिटिव डाइवर्जेंस थी जिसने हमको इनकरेज किया कि हम ये स्टॉक को लें, और ये रेजिस्टेंस था हमारा 390 का, 391 का। हमने 390 पे प्रॉफिट बुक करके इसमें भी अच्छा प्रॉफिट कमाया। उसके अलावा इंडिगो कल भी हमने कहा था कि ये बुलिश ब्रेकआउट दे रहा है, और इसने 1700 पे बुलिश ब्रेकआउट दिया था, और इसका टारगेट था करीब 1750। हमने पहले भी एक बार लेकिन प्रॉफिट बुक कर लिया था। आज भी बाय किया 1720 पे, और ये 1737 पे जब गया तो मैंने 1742 पे मैंने देखा कि 2-3 एनालिस्ट जो हैं टीवी के, उन्होंने भी ये स्टॉक रिकमेंड किया है, तो हमने प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह दे दी। हालांकि प्रॉफिट इसमें कम आया होगा, मुश्किल से 7-8 हज़ार रुपये आया होगा, लेकिन स्टिल वी मेड सम प्रॉफिट। बजाज फाइनेंस जो था वन ऑफ दी स्टॉक्स जो एक काफ़ी दिन से चल रहा है, उसको हमने 7,000 रुपये बेचा, और इसमें करीब 60 रुपये का प्रॉफिट आया, जो कि मतलब इट वॉज ए गुड प्रॉफिट। गुजरात गैस शॉर्ट की, महिंद्रा एंड महिंद्रा शॉर्ट किया, टाइटन शॉर्ट किया, रिलायंस हमारी लॉन्ग पोजीशन ली थी हमने कल 2163 पे, आज 2216 पे आया, करीब 37 और 16, करीब 53 रुपीज़ का इसमें अप मूव आया। 53 इंटू मेरे ख्याल में इसका लॉट है करीब, इसका लॉट है 250 का, तो इसमें करीब 12,500 रुपये का इसमें भी अच्छा प्रॉफिट हो गया। देन हमने औरोबिंदो का कॉल ऑप्शन लिया सितंबर का 700 की सीरीज़ का, 47 में लिया था, और इसको सितंबर का मंथ होल्ड करने के लिए कहा था, क्योंकि औरोबिंदो में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि औरोबिंदो करीब 740-750 जाएगा, तो हमने सोचा तब बेचेंगे। लेकिन आज ही 5 रुपये 20-25 पैसे मिल रहे थे, तो हमने उसको बुक कर लिया। इसमें भी करीब 6-7 हज़ार रुपये करीब प्रॉफिट आया। तो इस तरह से मोर और लेस सब कॉल्स में प्रॉफिट हुआ, एक्सेप्ट एक कॉल जिसमें स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर हो गया था, दैट वाज HCL टेक। HCL टेक हमने 1245 या 50 पे बेचा था, लेकिन वो 10-12 रुपये का जो स्टॉप लॉस था वो ट्रिगर हो गया। तो एक्सेप्ट फॉर वन ट्रेड जिसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था, बाकी सब में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ और एक ट्रेड में लॉस हुआ।
प्रॉफिट लगभग और नहीं तो कम से कम 1 से सवा लाख रुपए कम से कम आया होगा। उसमें से 10-15 हज़ार रुपये अगर HCL टेक के निकाल दें तो 90,000 टू 120,000 के करीब प्रॉफिट हुआ, दैट टू विद ओनली 1 लॉट ऑफ ईच स्टॉक, या फिर 2 लॉट बैंक निफ्टी के या 2 लॉट निफ्टी के। तो एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस का जो एक कॉम्बिनेशन आपने देखा, कुछ चीज़ें हमने एस्ट्रोलॉजी के बेस पे की, कुछ टेक्निकल के बेस पे की, उन दोनों को मिक्स करने से हमारी जो एक्यूरेसी रेट है हमेशा 5 to 10% बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि एस्ट्रोलॉजी फेल नहीं होती है, एस्ट्रोलॉजी भी बाकी चार्टिंग टूल्स की तरह 10%, 15%, 20% टाइम फेल हो सकती है। जैसे टेक्निकल एनालिसिस है वो भी 10, 15, 20% फेल हो जाती है, पर अगर दोनों को मिक्स करें तो 5 से 10% एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो जैसे कल भी मैंने आपको कहा कि अगर आप बार बार नुकसान कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आपका मून वीक हो सकता है, आपका मरकरी वीक हो सकता है, आपका राहु वीक हो सकता है। मरकरी जो स्टॉक मार्केट का कारक है वो बुद्धि का भी कारक है, मून जो है मन का कारक है, राहु जो है स्पेकुलेशन का कारक है। स्पेकुलेशन में लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, उसमें राहु की पोजीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो सेकंड हाउस और 11th हाउस है उससे हम प्रॉफिट देखते हैं, इनकमिंग वेल्थ, प्रॉफिट गेन्स या अक्यूमुलेटेड वेल्थ, सेविंग्स या इस तरह के जो देखते हैं। अगर वो दोनों अच्छे हों तो इंसान के हमेशा प्रॉफिट में आएगा, चाहे उसका 5th हाउस जो वीक हो। अगर 5th हाउस वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, तो वो आपके सारे प्रॉफिट, सारा जो आपका गेन्स हैं वो डाइल्यूट कर देगा। तो इसलिए स्टॉक मार्केट को आप लाइटली मत लीजिए। आपको स्टॉक मार्केट में आप आए हैं किस लिए? सिर्फ पैसा कमाने के लिए। और अगर आपका हॉरोस्कोप वीक है या ये जो 3 प्लैनेट मैंने बोला ये वीक है, तो आपका स्टॉक मार्केट में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। अननेसेसरली पैसा लूज़ करके और नुकसान करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी कुंडली चेक कराएं, उसमें प्रॉफिट आपका लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, आपकी प्लैनेटरी पोजीशन कैसी है, ये सब आप चेक करा के ही आप काम करें। और दूसरा, एक अभी कल मरकरी जो है जा रहा है विर्गो में, ये उसकी अपनी राशि है और जिसमें वो एग्जॉल्टेड भी होता है। तो मरकरी के जो कारकत्व में जो सेक्टर या जो स्टॉक्स आएंगे उनमें उम्मीद है अच्छी तेज़ी आ सकती है। और जाते जाते मैं ये भी बता दूं कि एस्ट्रोलॉजिकल इंडिकेशन आ रही है कि 27 तारीख फ्राइडे को आईटी स्टॉक्स पॉजिटिव रहने की संभावना है। बाकी पॉजिटिव रहे ना रहे, लेकिन आईटी स्टॉक फ्राइडे के दिन पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये सब मैंने आपको बता दिया है। और जाते जाते जो हमारा यूजुअल डिस्क्लेमर है कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। कृपया आपने जो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट या रिसर्च एनालिस्ट है, आप उससे कंसल्ट कीजिए। हमारा जो डिस्क्लेमर है यूट्यूब के वीडियो के नीचे दिया हुआ है क्लियरली, आप उसे पढ़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दैट वाज फॉर टुडे। थैंक यू माय फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।